हरिओम। एक बार एक व्यक्ति जूते की दुकान पर जूते पहनने गया। ये दृष्टांत हम लोगों ने अक्सर सुना है सत्संग में कि वो व्यक्ति जूते की दुकान पर जूते पहनने गया। वो जूते जब ट्रायल कर रहा था, दुकानदार उसको जूते पहना रहा था, तो जूते उसके काट रहे थे। उसने बोला नहीं नहीं, ये थोड़ा सा कस रहा है, टाइट है, काट रहा है जूता, दूसरा पहनाओ। तो उसने जूता दूसरा जोड़ी निकाल के दिया, उसने जूता पहना। वो भी जूता थोड़ा काट रहा था। फिर उसने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं फिट है, ये भी काट रहा है। तीसरी जोड़ी पहनाई, चौथी जोड़ी पहनाई, सारे जूते उसके चलने पे काट रहा है, चुभ रहा है। 10 जोड़ी दुकानदार ने जूते पहना डाले और सारे जूते उसके टाइट हो रहे हैं, काट रहा है जूता, जैसे काटता नहीं जूता, चुभता है। तो सारी 10 जोड़ी जूते उसने ट्रायल किए और सारे जूते उसके काट रहे हैं उसको पैर में। दुकानदार भी पहनाते पहनाते परेशान हो गया। उसने कहा बाबूजी आप अपना पैर तो दिखाइए। जब पैर देखा उसका तो उसके पैर में ही एक फांस चुभी हुई थी, एक कांटा चुभा हुआ था। बोला ओहो, पैर में आपके कांटा चुभा है और आप जूतों को नकार रहे हैं, जूते बदल रहे हैं। जैसे उसने उनके पैर का कांटा हटाया उस व्यक्ति के और फिर जूता पहनाया तो सारे जूते उसके फिट हो गए। कोई भी पहना दो, उसके नंबर का जो जूता था पहनाया फिट हो गया, पहले पहनाए हुए जूते ही फिट हो गए। दृष्टांत हमें यह बताता है कि जब अपने ही पैर में कांटा चुभा हो तो बाहर कितनी भी जोड़ी जूते बदल लें, सब काटेंगे। ऐसे ही सबके अंदर एक मैं का कांटा, अहमता का कांटा लगा हुआ है। हम अपने मैं के कांटे को, मैं की फांस को नहीं निकालते हैं और परिस्थितियां बदलते हैं। जैसे वो व्यक्ति जूते बदल रहा है, कितने जूते बदल डालो, जब तक अपने पैर का कांटा नहीं निकालोगे जूते बदलने से क्या होगा। स्थिति वही रहेगी कि चुभ रहा है, काट रहा है, लेकिन जैसे ही अपने पैर का कांटा हटाया स्थिति सामान्य हो गई। कोई कुछ नहीं काट रहा है, सारे जूते सही हैं। तो जो भी परिस्थितियां हैं, हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं। जैसे वो जूते बदल रहा है, हम परिस्थितियां बदलते हैं। परिस्थितियां बदलने के पश्चात भी हमारी स्थिति वही रहती है। एक व्यक्ति अपने सुख के लिए न जाने कितने साधन करता है और अंत तक उसको उस सुख की, उस संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपने अपने जीवन में अपने हिसाब से सारे प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछा जाए आप संतुष्ट हो, आप कहोगे नहीं। आपने परिस्थितियां बदली, आपने पुरुषार्थ किया, अपने साथ भी पुरुषार्थ किया, अपने वालों के साथ भी पुरुषार्थ किया, लेकिन सारे पुरुषार्थ निभाने के पश्चात भी, सारी परिस्थितियां बदलने के पश्चात भी मैं की स्थिति तो बदली नहीं। वो जो कांटा चुभ रहा था असंतुष्टि का, वो तो निकला नहीं। तो जब तक वो कांटा, वो फांस नहीं निकलेगा, बाहर की परिस्थितियां कितना भी तुम चेंज कर लो, कितना भी परिवर्तित कर लो, उस संतुष्टि की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो हमारे जीवन में गुरु क्या करता है? गुरु चप्पल नहीं बदलता है, गुरु जूतों की जोड़ी नहीं बदलता है, बल्कि गुरु हमारे पैर में लगा कांटा ही निकाल देता है। जो कांटा है ना जीवन का, मैं भाव का, आई एम समथिंग, जो होने पने का भाव है, प्रभु के अतिरिक्त जो भाव बना है, गुरु उस अतिरिक्त भाव का जीवन से निष्कासन कर देता है, निराकरण कर देता है। तो जो प्रभु के अतिरिक्त जो भी भाव है वो दुखदाई है। प्रभु के अतिरिक्त जो भी भाव है वो दुखदाई है। और वो भाव क्यों है? वो कष्ट उस आदमी को क्यों लग रहा था? क्योंकि उसके स्वयं के पैर में कांटा चुभा हुआ था।
तो ऐसे ही हमारा स्वयं का मैं हमें दुखी कर रहा। हम समझते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे संबंधी, हमारा बेटा, हमारी बहू ये हमें दुख दे रहे हैं, हमारी पति, हमारी पत्नी। नहीं, हमारे सुख की आसक्ति, दुखी हमारे सुख की आसक्ति करती है। सुख की आसक्ति भी दुखी करती है और दुख की भी आसक्ति दुखी करती है। दुख की भी आसक्ति दुखी करती है, सुख की भी जहां से तुम्हारा अटैचमेंट है वो अटैचमेंट दुखी करता है। व्यक्ति दुखी नहीं करता है, वस्तु दुखी नहीं करता है, अटैचमेंट दुखी करता है। वो जो कांटे का अटैचमेंट था उसके पैर के साथ, इसलिए पैर भी दुख दे रहा था उसको, इसलिए वो जूते भी दुख दे रहे थे। तो जिस घड़ी वो कांटा निकला, पैर भी सुखदायी हो गया और जो जूते पहनने वाले थे वो भी सुखदायी हो गए। तो जिस वक्त मैं का कांटा निकला हमारे जीवन से, हम भी सुख स्वरूप हो गए और जो भी परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं वो भी सुखदायी हो गई। तो आवश्यकता है उस कांटे को निकालने की, आवश्यकता है उन आसक्तियों के निवारण के लिए। जिस दिन वो कांटा निकल गया मैंपन का, अहमता का, सब दुख दूर हो गए, सब दुख दूर हो गए। सारी परिस्थितियों में एक सामान्य रूप आ गया। परिस्थिति पर की स्थिति हो गई, क्योंकि स्वयं की तो भगवत स्थिति हो गई। जिसकी भगवत स्थिति हो गई है वो बाहर की परिस्थिति को परिस्थिति समझता है और परिस्थिति से दुखी नहीं होता है। जब तुम उस स्थिति को स्व की स्थिति समझोगे तब दुखी होगे, जब उससे आसक्ति जोड़ोगे तब दुखी होगे। और एक बात यह भी समझना, परिस्थितियां हैं वो आती ही रहेंगी। जैसे सागर में लहरें आती ही रहती हैं, वैसे व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती ही रहती हैं। गुरु क्या करता है? गुरु सागर की नहीं, लहरों को, या यूं कह लो, गुरु सागर की लहरों को नहीं रोकता है, बल्कि उन लहरों को चीरकर हमें तैरना सिखा देता है। अर्थात परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, बल्कि उन परिस्थितियों में हमें जीना आ जाता है। तो आवश्यकता है कि उन परिस्थितियों में जीना आ जाए, और उसी को जीना आता है जिसने आत्मभाव में जीना सीख लिया। संसार की परिस्थितियों में वही ढंग से जी सकता है, उसी को जीना आता है जिसने भगवत भाव में जीना सीख लिया।